अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि कोई ज़कात का माल हिला शरई करके अपने ऊपर ही खर्च कर ले, ऐसा करना कैसा है? यानी किसी की ज़कात निकली और वो बंदा ज़कात के माल को किसी शरई फ़कीर को दे करके फिर उससे ख़ुद ही ले लिया और अपनी ज़ात पर ही ख़ुद पर ही खर्च कर रहा है। अपना माल जो ज़कात में निकला था प्रोसेस हिला शरई का करा करके अपने ही ऊपर खर्च कर लिया। ऐसा करने की क्या इजाज़त दी जा सकती है? ये इन्होंने पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। हिला शरई के ज़रिए ज़कात को अपने पास रख लेना, इसकी इजाज़त तो बहरहाल नहीं दी जा सकती। ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद है, ज़कात का बुनियादी जो मकसद है वो फ़क़रा, मसाकीन, गरीबों और मोहताजों की मदद करना है ताकि उनकी गुर्बत दूर हो सके। ज़कात का बेसिक मकसद है गरीबों की गुर्बत दूर करना, परेशान हालों की परेशान हाली दूर करना, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर करना। ज़कात की अदायगी का बुनियादी मकसद है ये। अब आप गौर करें, अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि आदमी ज़कात अपनी ले जाए, किसी शरई फ़कीर को सेट करे, वो शरई फ़कीर को दे और फिर उससे वसूल ले और अपनी ज़कात अपने ऊपर ही खर्च करे, अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो सारे उमरा जितना अमीर आदमी इल्ला माशाल्लाह दौलत की और भूख इनकी बढ़ जाती है, तो वो अपनी दौलत बचाने के लिए तो यही कर लेंगे, हिला शरई बस तो कराना है, सारी दौलत अपने ऊपर खर्च करो, ज़कात भी अदा हो गई। अगर ये इजाज़त दी जाए तो ज़कात का सारा निज़ाम दरमरम हो जाएगा, ज़कात का सारा मकसद ख़त्म हो जाएगा, ज़कात की फ़र्ज़ियत का मकसद ही खून खा जाएगा, यानी बिल्कुल कोई काम का ही नहीं रहेगा, ये मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है माल का या दौलत का ऐसा हवस कि अपनी ज़कात ही हिला शरई करके ख़ुद ही खा ले रहे हैं। अगर आप ज़कात निकाल रहे हैं, आप साहिब निसाब हैं, आप ज़कात निकालने की हैसियत में पहुँचे हुए हैं, तो ये तो आपका मुक़द्दर है कि अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दे रखी है। अगर आप ज़कात निकाल लें तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपका 2500 ज़कात निकल रहा है तो आपके पास 1 लाख रुपये हैं। 1 लाख रुपये अगर है तब आप पर 2500 ज़कात है। अगर आपकी 5000 ज़कात निकल रही है तो आप 2 लाख के मालिक हैं। 2 लाख के मालिक होने के बाद भी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप अपनी ज़कात जो आपकी निकल रही है उसको हिला शरई करके आप अपनी ज़ात पर खर्च करेंगे? कहाँ की अक्लमंदी है? गरीबों के हक़ पे यूँ डाका ना डालें, परेशान हालों के हक़ पे यूँ डाका ना डालें, कब्ज़ा ना करें। जिनका जो हक़ है उनको पहुँचा दें। ज़कात की अदायगी खुश दिली के साथ अल्लाह ताला के उन बंदों तक पहुँचा दें जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियाँ दूर हों, मुश्किलात दूर हों, इसके लिए उन तक पहुँचा दें। यही आपके लिए बहुत बेहतर है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।